जय हिंद दोस्तों। अमोपरा वाईफाई में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे बीएसएनएल बिलिंग इशू को लेकर के। बहुत जगह मेरे को अ, कुछ लोगों ने ये कंप्लेंट डाला था कि मैं भी बीएसएनएल का फाइबर सर्विस चलाता हूँ। तो कुछ लोगों ने कंप्लेंट डाला था कि हमारा बिलिंग ज़्यादा आ रहा है। कनेक्टिविटी मैंने लगाया है पिछले ही मंथ, लेकिन इस बार जो फर्स्ट मंथ का जो बिल आया है वो लगभग 800 साढ़े 800 के करीब आया है, जबकि उनका प्लान ये फाइबर बेसिक प्लस 599 का प्लान है। तो आइए इसी चीज़ को आज हम समझते हैं कि बिलिंग जो है वो बीएसएनएल किसी को भी रॉन्ग बिलिंग नहीं भेजती है। वो बिलिंग बिल्कुल परफेक्ट और एक्यूरेट होता है। उसके बारे में आपको सिर्फ जानकारी होना जरूरी है, तो वो जानकारी हम अभी आपके साथ साझा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को कृपया लाइक कर दें। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। इसके आगे चलिए वीडियो को आगे लेके चलते हैं। एक मैंने वर्ड फाइल बना के रखा है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा बीएसएनएल एफटीटीएच बिलिंग इशू करके एक टॉपिक मैंने बना रखा है। इस टॉपिक में क्या है, पहला टॉपिक में सबसे पहले मैं आपसे ये बोलूँगा, एक मैंने एग्जांपल लिया है कि अगर मान के चलो कोई एफटीटीएच कनेक्शन 1/8/2023 से 31/8/2023 के बीच अगर कहीं इंस्टॉल होता है, किसी भी कस्टमर के घर पे इंस्टॉल होता है, तो उसका नेक्स्ट बिलिंग डेट जो होगा वो 4/9/2023 को उसका फर्स्ट बिलिंग जनरेट होगा। ठीक है, पहला बिल जनरेट होगा। और इसमें पहली बात है कि अगर 1 तारीख या 2 तारीख को कोई बंदा अगर अपना एफ इंस्टॉल करा लेता है तो पूरे महीने का बिल उनको जनरेट होकर के 4 तारीख को उनको मिल जाएगा। क्योंकि बीएसएनएल का जो भी कनेक्शन है वो पोस्टपेड कनेक्शन सभी को पता है। तो पोस्टपेड कनेक्शन में हमेशा पहले इंस्टॉलेशन के बाद नेक्स्ट मंथ में बिलिंग साइकिल आपका एक्टिवेट होता है, यानी 4 तारीख को आपका बिलिंग आ जाता है फर्स्ट मंथ का, चाहे वो आप 1 तारीख को इंस्टॉल करवाओ या 31 तारीख को इंस्टॉल करवाओ। बिलिंग का थोड़ा फर्क हो सकता है। शुरुआत में अगर 1 से लेके 5 तक में अगर आपने इंस्टॉल कराया तो पूरे मंथ का फुल बिल आएगा। अगर मान के चलो 20 के बाद आपने इंस्टॉल कराया या 15 के बाद, तो उधर 15 दिन का जो बिल होगा वो प्लस वन टाइम टैक्स वगैरह जो भी है वो इंक्लूड करके आपको बिल आएगा। तो चलिए इसी चीज़ को समझते हैं। मान के चलो एग्जाम्पल लेते हैं कि 1/8/2023 को मैंने अपने घर पे इंस्टॉलेशन किया, एक एफ का इंस्टॉलेशन करवाया। ठीक है, बीएसएनएल का जो एमएसओ है, एमएसओ के थ्रू हमने इंस्टॉल किया और प्लान जो हमने चूज किया वो 599 का प्लान। तो 599 का प्लान जो है वो 60 एमबीपीएस का प्लान होता है, जिसे हम फाइबर बेसिक प्लस बोलते हैं। तो उसमें 18% जीएसटी इंक्लूड करके 707 का बिल एक मंथ का आएगा। यानी अगर हमने 1/8 को अगर मैंने अपना एफ लगाया, 1/8/2023 को अगर हमने अपना एफ लगाया, तो 4 तारीख को जो हमारा बिल जनरेट होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इतना बिल हमारा आना, यानी 599 प्लस 18% जीएसटी इंक्लूड करके 707 का बिल आना चाहिए। बट अभी करंट सिचुएशन में बीएसएनएल ने क्या किया है कि इससे कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट लेना शुरू किया है। तो उसको लेकर के थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि वो किस तरह से सिक्योरिटी डिपॉजिट वो लोग लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है इसका टर्म्स होता है कि डाटा प्लान, जो भी आप प्लान लो, चाहे आप 599 का प्लान लो या उससे कोई और भी ज़्यादा का प्लान लो। मान के चलो हमारे पास तो यहाँ 599 का प्लान है तो मैंने 599 का प्लान लिया। अगर किसी बंदा के पास वो प्लान 666 का है या 799 का है, तो उतना जो भी प्लान है वो प्लान डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिएगा, उतना आपका एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा 5 मंथ के लिए। यानी हर एक महीना उतना आपको जुड़ के आएगा। यानी हमारा जो एक्चुअल बिल आएगा फर्स्ट मंथ में, वो डाटा प्लान यानी 599 डिवाइडेड बाई 5 यानी 119 रुपये, यानी 707 रुपये प्लस 119 रुपये, यहाँ पे आपको दिख रहा है। यानी 826 रुपये बिल हमारे पास हर महीना आएगा शुरुआत के 5 महीने तक। और जब ये 5 महीना, चूंकि यहाँ डिवाइडेड बाई 5 है तो ये मंथ है, इसका मीनिंग है कि 5 महीने तक हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है। बीएसएनएल का टर्म्स है ये। तो 5 महीने तक जो हम सिक्योरिटी मनी देंगे वो 119 रुपये करके देंगे। 599 का अगर प्लान है तो इसी जगह अगर 777 का प्लान होगा तो उसको 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो उतना ऐड हो जाएगा, तो वो थोड़ा बिलिंग बढ़ जाएगा हमारा। तो उसी हिसाब से इसका बिल जनरेट हो रहा है। तो इस चीज़ में आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमारा बिल किस हिसाब से मेरा मेन कंक्लूजन यही समझाना था कि बिलिंग एक्चुअल में जो बीएसएनएल भेज रही है वो गलत बिलिंग नहीं है, वो सही बिलिंग है। ठीक है, बस समझने का फर्क है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो अभी आपसे लिया जा रहा है
वो लास्ट में जब आप कनेक्टिविटी क्लोज करोगे ना, तो उस समय लास्ट मंथ का जो बिलिंग होगा उसमें वो माइनस कर देंगे आपका जो भी बिलिंग आपका बनेगा, लास्ट मंथ का जो बिल बनेगा। सपोज दैट आप किसी महीने में 31 से पहले अगर आपने आवेदन आवेदन दिया बीएसएनएल को कि हमें कनेक्शन क्लोज करना है, अगर मान के चलो 1 साल के बाद ही, 6 महीना बाद ही आपने अगर दे दिया, मिनिमम 5 महीना तो आपको चलाना ही कनेक्शन। 5 महीने के बाद अगर आप कनेक्शन किसी दिन कटाना चाहते हैं, तो आप जब कनेक्शन कटवाएंगे तो उस मंथ का जो बिलिंग होगा ना, टोटल सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट जितना आपके उनके यहाँ होगा, वो माइनस करके जो बिल होगा उतना बिल आपको जमा करना लास्ट मंथ का। तो फाइनल यही था हमारा बिलिंग का कंसर्न। तो एक्चुअल में मैं आप लोग को यही दिखाना चाह रहा था कि बिलिंग का कैलकुलेशन कैसे होता है। चलिए, तो जानकारी अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो आपको पहले मिले।